नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑल इन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑल इन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अब दोस्तों जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का भी एनुअल एक्शन प्लान बनेगा। जैसा कि हम जीपीडीपी बनाते आ रहे हैं, ग्राम पंचायत विकास योजना जो कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल बनाते आ रहे हैं, उसी के तहत अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर भी एनुअल एक्शन प्लान AA-P 2023-24 बनेगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें रहेंगी दोस्तों। पूरा पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी इसमें सम्मिलित रहेगा। एक एक स्लाइड पर क्या क्या दिखाना है वो भी रहेगा और ऑनलाइन एंट्री भी करना है दोस्तों। इसमें हमारा जो pmayg.nic.in वेबसाइट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की, उसमें हमें आवास सॉफ्ट में जो है ऑनलाइन एंट्री भी करना है पूरे एनुअल एक्शन प्लान की। ठीक है, टेम्पलेट भी दिए रहेंगे, उसमें हमें किस तरह से पूरा फॉर्मेट भी दिया रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो दोस्तों आज उसका जो मैं आपको आदेश दिखाने जा रहा हूं, उसके बाद किस तरह से एंट्री भी करना है, किस तरह से पूरी प्रक्रिया रहेगी, वो भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में दिखा दूंगा। तो दोस्तों इसमें सभी चीजें जो रहेंगी कॉमन, जो हमने अभी तक सुनते आ रहे हैं, जैसे परमानेंट वेटिंग लिस्ट, आवास सॉफ्ट में कितने आवास आए, उनकी स्वीकृति, सैंक्शन ऑर्डर कितने हुए हैं, अचीवमेंट्स कितने हुए हैं, है ना, आगे और क्या क्या हम कर सकते हैं 2023-24 में आईईसी एक्टिविटीज, जो अवेयरनेस के लिए क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, वो सब जो जीपीडीपी हम बना रहे हैं एनुअल एक्शन प्लान 2023-24 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उसमें सम्मिलित रहेंगी। तो पूरा वीडियो दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की वेबसाइट तो पता ही है और मैं डिवाइस कर देता हूं pmayg.nic.in pmayg.nic.in प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस तरह से आपको वेबसाइट दिखने लगती है। हम और सारे ऑप्शन इसके एक एक कर देखते रहते हैं और भी मैं अभी आपको और भी ऑप्शंस की जो है एंट्री करके ऑनलाइन दिखाने वाला हूं आवास सॉफ्ट से। अभी हम चल रहे हैं दोस्तों सीधे जो आदेश पर निकला है एनुअल एक्शन प्लान का जीपीडीपी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बनाने का, तो किस तरह से है हम देखते हैं। तो दोस्तों उप महानिदेशक ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार कृषि और नई दिल्ली से आदेश निकाला जा चुका है। डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कृषि और न्यू दिल्ली। ठीक है, आप ये डीओ लेटर देख सकते हैं, डेटेड 8 फरवरी 2023, 8 फरवरी 2023 को निकला है दोस्तों। सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर सबमिशन ऑफ एनुअल एक्शन प्लान 2023-24 अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG along with details on progress, issues and challenges regarding। ठीक है, तो किसके लिए है एनुअल एक्शन प्लान। अब इसका आगे चर्चा होगी तो बार बार लिखा हम देखेंगे AA-P। ठीक है, ए इससे और फिर P दिखेगा आपको। एनुअल एक्शन प्लान 2023-24 जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हमें बनाना है, तो किस तरह से पूरी जानकारी मांगी गई है वो हम देख लेते हैं। तो प्लीज रिफर टू डीओ लेटर नंबर, ये पुराना जो है 1 फरवरी 2023 का दिखा रहा है, रिगार्डिंग एनुअल एक्शन प्लान 2023-24। ठीक है, मैं ये भी दिखा दूंगा आपको अगली वीडियो में। 2023-24 अलॉन्ग विद प्रपोज डेट ऑफ इम्पावर्ड कमिटी EC, है ना, EC का जहां भी उल्लेख होगा क्या होगा, इम्पावर्ड कमिटी। ठीक है, मीटिंग कॉपी इंक्लूड, कॉपी भी है इसकी वो भी दिखा दूंगा। तो EC जहां भी यूज होगा मतलब इम्पावर्ड कमिटी, और जहां भी AAP दिखेगा आपको वहां एनुअल एक्शन प्लान आएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम और आगे भी देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें बताई गई है, पॉइंट वाइज भी बताई गई हैं। तो इन दिस रिगार्ड इट इज स्टेटेड दैट द टेम्पलेट फॉर द एनुअल एक्शन प्लान AAP of PMAYG for the year 2023-24 highlighting the achievements and issues being faced in the implementation of the schemes has been modified and is available on आवास सॉफ्ट। ठीक है, तो इसके तहत क्या दिखा रहे हैं कि जो एनुअल एक्शन प्लान है AA-P प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2023-24 में, उसको हमें क्या हाईलाइट करना है, हमने जो उपलब्धि प्राप्त की है, अचीवमेंट्स, कितने आवास की स्वीकृति हुए, कितने पूर्ण हुए, वो सभी, और जो कुछ इश्यूज आए हैं जो कि हमने फेस किए हैं जो इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जब हमने जो फेस किए हैं, उन सभी में क्या क्या सुधार कार्य किया है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए 2023-24 की जो है जीपीडीपी बनेगी, इसकी एनुअल एक्शन प्लान
और it is mandatory for the states UTs to submit the duly filled in AAP Annual Action Plan 2023-24 online on Awas Soft at least 2 days period to the scheduled EC मतलब Empowered Committee meeting as the format would be freezed for updation thereafter। ठीक है, तो सभी को ये जरूर सबमिट करना है एनुअल एक्शन प्लान 2023-24 का कौन से ऑप्शन में, आवास सॉफ्ट में। ठीक है, डाटा एंट्री से यहाँ अभी जब लॉगिन करेंगे तो ऑप्शन भी ओपन होगा, अभी ओपन नहीं हो रहा है। तो फॉर ए सक्सेसफुल प्लानिंग एक्सरसाइज है ना, अच्छा सही प्लान करने के लिए क्या हम अभ्यास कर सकते हैं। इट इज रिक्वेस्टेड दैट डाटा फाइनलाइजेशन एंड ऑनलाइन सबमिशन इज मॉनिटर्ड एट हायर लेवल। तो डाटा का जो फाइनलाइजेशन होगा पूरा, एक जो हम हार्ड कॉपी में बनाएंगे पूरा डाटा का जो एनुअल एक्शन प्लान जो हार्ड कॉपी बनाएंगे और ऑनलाइन जो सबमिशन करेंगे उसका हायर लेवल पर, मतलब ब्लॉक पंचायत या फिर जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत, सभी हायर लेवल पर जो है मॉनिटरिंग होना चाहिए। ठीक है, अ प्री ईसी, ठीक है, अ प्री ईसी मीटिंग टू फाइनलाइज फिगर्स, timelines and resolve issues if any would be held under the chairmanship of that DGRH with the state UTs through VC as per schedule given in annexure. The VC link would be shared separately before the pre-EC। ठीक है, तो EC का मैंने आपको फुल फॉर्म बता ही दिया है, एम्पावर्ड कमिटी। ठीक है, तो ये जो है प्री ईसी भी की जाएगी, वह किनके द्वारा आयोजित की जाएगी वो बता दिया गया है, और किस दिन की जाएगी वो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं। तो टू फैसिलिटेट द डिस्कशन इट इज रिक्वेस्टेड दैट ए प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन पॉइंट्स कवर्ड। तो दोस्तों अब बहुत ध्यान से देखिएगा, टू फैसिलिटेट द डिस्कशन इट इज रिक्वेस्टेड दैट ए प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन द पॉइंट्स कवर्ड इन एनुअल एक्शन प्लान 2023-24 फाइंडिंग ऑफ द नेशनल लेवल मॉनिटर। नेशनल लेवल मॉनिटर जो राष्ट्रीय स्तर पर जो मॉनिटरिंग होगी, NLM, इसका शॉर्ट फॉर्म रहेगा NLM। Reports related to PMAYG etc may be prepared by the state UTs and emailed to the rural housing division of the ministry at least 2 days before the meeting. The template for the PPT PowerPoint presentation का जो क्या रहेगा for pre-EC meeting is as under। ये पॉइंट बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी पॉइंट पर सब होगा। स्लाइड 1 फिजिकल प्रोग्रेस एंड स्टेटस ऑफ टारगेट प्रपोज टू बी सरेंडेड और रिमांडेड। ठीक है, तो जो फिजिकल प्रोग्रेस कितनी हो चुकी है, भौतिक स्थिति में कितने आवास की प्रगति हो चुकी है, और टारगेट कितना था उसका स्टेटस पूरा हमें देखना है, और टारगेट कितना सरेंडर कर दिया है, मतलब यदि सभी आवास बन गए तो कितने सरेंडर कर दिया, या कुछ रिमांडेड किए गए हैं तो उनका भी हमें यहाँ पर बताना है। स्लाइड 2 में क्या रहेगा, स्टेटस एंड फोर्टनाइटली स्ट्रेटजी ऑफ कंप्लीशन ऑफ targeted houses by December 2023 including for delayed houses। तो हमें स्टेटस ऑफ किसका बताना है, क्या हमने स्ट्रेटजी बनाई है, क्या हमने पूरा प्लान किया है, किसके लिए, सभी जितने भी टारगेट आए हैं हाउस के, सैंक्शन हाउस के, उनके कंप्लीशन के लिए, उनकी पूर्णता के लिए क्या क्या प्रयास किया है, दिसंबर 2023 तक हमें करना है, तो उसके लिए क्या किया है पूरा प्लान वो हमें बताना है। और डिलेड हाउस भी इसमें सम्मिलित रहेंगे, जो देरी से बना रहे हैं उनको भी दिसंबर 2023 तक कंप्लीट करना है। स्लाइड 3 क्या रहेगी, स्टेटस ऑफ लैंडलेस बेनिफिशरीज इन द इंटायर PWL, मतलब जो भूमिहीन हितग्राही हैं पूरी परमानेंट वेटिंग लिस्ट जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की, उसमें क्या स्टेटस है, एंड स्ट्रेटजी टू प्रोवाइड लैंड टू लैंडलेस बेनिफिशरीज बाय मार्च 2023। और हमें यह बताना है कि हमने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, क्या प्लान किया है उनको भूमि दिलाने के लिए सभी भूमिहीन हितग्राहियों को, कब तक, मार्च 2023 तक। स्लाइड 4 रहेगी फाइनेंशियल प्रोग्रेस स्टेटस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट शेयर्स रिलेटेड टू SNA। ठीक है, दोनों हमें देखना है फाइनेंशियल प्रोग्रेस में, स्टेटस सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ग्रांट रहेगी वो, और स्टेट गवर्नमेंट से जो पैसा मिलता है वो, दोनों का एक्सपेंडिचर ऑन PFMS। ठीक है, PFMS पोर्टल का जो जितना रिलीज हो रहा है उसका फाइनेंशियल प्रोग्रेस देखना है, पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, चौथी किस्त, सभी का। इंटरेस्ट वेरिफिकेशन
budget provision in the state budget for release of central as well as state shares quarterly projected requirement of fund in the financial year 2023-24। 2023-24 के लिए सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र द्वारा और राज्य द्वारा बजट एलोकेशन किया गया है या नहीं और कितना किया गया है उस पर भी फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद आएगी स्लाइड 5। स्लाइड 5 में रहेगा स्टेटस आधार सीडिंग ऑफ हाउसेस, आधार बेस्ड पेमेंट एंड स्ट्रेटजी टू इंश्योर 100% एबीपीएस। एबीपीएस का फुल फॉर्म मैं बता ही चुका हूं, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसमें स्लाइड 5 में यह दिखाना है कि आधार सीडिंग ऑफ हाउसेस, आधार जो सीडिंग कितनी हो चुकी है हाउस के जो भी हितग्राही हैं आवास के, और आधार बेस्ड पेमेंट कितना हो रहा है वो, और स्ट्रेटजी बनाना है, हमें पूरा प्लान करना है कि सभी पेमेंट 100% पेमेंट जो रहे आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से हो, आधार आधारित भुगतान प्रणाली से हो। जैसा कि अभी हमने मनरेगा में भी देखा है एबीपीएस, तो वही एबीपीएस अब जो है जो आवास के भी जो हितग्राही रहेंगे उनको भी एबीपीएस के माध्यम से ही पैसा दिया जाएगा, जहां जो खाता, जो बैंक खाता आधार से लिंक है उसी खाते में पैसा डाला जाएगा। स्लाइड 6 रहेगी स्टेटस कन्वर्जेंस एक्शन प्लान टू इंश्योर 100% कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस जैसा कि आपको पता है हम कन्वर्जेंस करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का, जैसे मनरेगा योजना से जो मजदूरी की राशि आती है तो वो राशि कन्वर्जेंस होता है। एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की योजना हो गई और एक योजना हो गई मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी की। तो कन्वर्जेंस हमें पूरा एक्शन प्लान ऐसा बनाना है जो 100% कन्वर्जेंस रहे। ठीक है, फिर स्लाइड 7 है स्टेटस ऑफ मॉनिटरिंग थ्रू सोशल ऑडिट, एरिया ऑफिसर ऐप और ऑम्बुड्सपर्सन ऐप। ठीक है, तो स्टेटस भी हमें चेक करना है सारे उससे कि सोशल ऑडिट सही हुआ है कि नहीं, उससे स्टेटस चेक कर सकते हैं एरिया ऑफिसर ऐप से, और ऑम्बुड्सपर्सन ऐप से भी चेक कर सकते हैं। स्लाइड 8, तो स्लाइड 8 में क्या रहेगा एक्शन टेकन ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ NLM। ठीक है, नेशनल लेवल मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स है ना, ATR और VIP references and complaints reply to C and AG पैराग्राफ CP ग्राम्स पेंडेंसी इफ एनी। कुछ पेंडेंसी है, यदि कुछ उसमें या नेशनल लेवल मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स में कुछ पेंडेंसी तो उस पर क्या एक्शन लिया गया वो। स्लाइड 9 टारगेट गिवन अंडर रूरल मेसोन ट्रेनिंग and achievement so far, action plan and timeline for achieving the target, progress on implementation of house design typology। ठीक है, तो जो मिस्त्रियों को जो ट्रेनिंग दी थी और उसमें एक स्पेशल डिज़ाइन जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बनाए गए थे उसको भी टारगेट रहते हुए हमें अभी 2023-24 की जो हम बना रहे हैं एक्शन प्लान उसमें लेना है। ठीक है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में अपने को लेना है। स्लाइड 10 रहेगी स्टेटस ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंदिरा आवास योजना है एक्चुअल में IAY हाउसेस, कंप्लीशन ऑफ हाउसेस अंडर स्पेशल प्रोजेक्ट्स एंड डेमो हाउसेस। जितनी पुरानी योजना चलती थी इंदिरा आवास योजना या और भी कोई सी योजना, उन सभी की स्टेटस पे बातें करना है, आगे बताना है कि हमने किस तरह से कंप्लीटेड कर दिया है, वो सभी पर चर्चा करना है। ठीक है, स्लाइड 11 में क्या रहेगा स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान फॉर IEC एक्टिविटीज टू क्रिएट अवेयरनेस, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, प्रमोशन ऑफ अचीवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट सच एज गृह प्रवेश ETC। ठीक है, तो IEC एक्टिविटीज हम जैसे उसमें भी करते हैं, SBM में भी किस तरह से जागरूक करें हम लोगों को, अवेयरनेस जागरूकता फैलाएं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रहे, सबको पता रहे। तो जैसे ऑनलाइन पोर्टल है तो सभी को पता ही रहता है क्या क्या हमने जो अचीवमेंट करे हैं, जो उपलब्धि हासिल करी है उनका प्रमोशन करना, उनको ज़्यादा ज़्यादा लोगों तो बताना, और कोई सा इवेंट रख सकते हैं जैसा कि गृह प्रवेश रहता ही है, तो इस तरह से इवेंट रख के भी हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। स्लाइड 12 12वीं स्लाइड में क्या होगा एनी अदर इश्यू रिलेट स्टेट यूटीज में लाइक टू रेस। कोई से और भी इश्यूज हो जिस पर स्टेट या यूटीज करना चाहें बातें तो वो उसमें आगे रख सकते हैं। 5th पॉइंट है फर्दर टेम्पलेट ऑफ PPT ऑफ PMAYG फॉर प्रिपरेशन ऑफ फॉर द EC मीटिंग टू बी चेयर्ड बाय सेक्रेटरी RD रूरल डिपार्टमेंट इज एज अंडर। किस किस में रहेगी जो PPT प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रिपरेशन तैयारी के लिए। स्लाइड 1 में रहेगा फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस एंड रोड मैप, भौतिक और जो वित्तीय जो प्रोग्रेस है प्रगति है उस पर रहेगी। स्लाइड 2 में रहेगी टारगेट कंप्लीशन स्ट्रेटजी एंड प्रोविजनल ऑफ लैंड टू लैंडलेस। टारगेट कितना है, टारगेट अनुसार चर्चा, उनका कंप्लीशन के लिए हमने क्या
प्लानिंग करी है वो, और भूमिहीन हितग्राहियों को कितनी भूमि प्रदान कर दी उस पर चर्चा, और कितनी कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड 3 रहेगी मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन स्टेटस, मॉनिटरिंग के लिए रहेगी स्लाइड 3, एंड सुपरविजन स्टेटस जैसे सोशल ऑडिट हो गया, एरिया ऑफिसर ऐप हो गया, होम बर्ड्स पर्सन ऐप हो गया, पेंडिंग ATR एंड ग्रीवियंस ETC। ठीक है, किसी शिकायत पर कुछ पेंडेंसी है तो उसके संबंध में। The information filled in the online format, supplemented by the presentation, will form the basis of AAP Annual Action Plan 2023-24, which will lay a clear roadmap for implementation of the scheme in the financial year 2023-24. The AAP along with presentation may also be sent through email at least 2 days prior to meeting with a copy to undersign। पूरा आपको ईमेल आईडी पे ईमेल भी करना है, पूरी तैयारी, पूरा प्रेजेंटेशन भी। आई वुड देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सबमिट एनुअल एक्शन प्लान 2023-24 इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑनलाइन यूजिंग आवाज सॉफ्ट एंड सेंड द प्रेजेंटेशन फॉर pre-EC and EC meeting in the prescribed template. I would also request you to kindly make it convenient to attend the pre-EC and EC meetings. ठीक है, तो जो है सभी को pre-EC और EC के तक जैसे ही होने वाले इसके 2 दिन पहले ही आवाज सॉफ्ट में भी ऑनलाइन ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, मैं बता दूंगा। तो पूरे उसमें किस तरह से भेजी जाएगी वो भी दिखा देंगे, पूरी जानकारी उसमें सब ऑनलाइन टेम्पलेट है सब, तो पूरा ऑनलाइन जानकारी भी जाएगी और ईमेल भी होगा। तो विद वार्म रिगार्ड्स इंक्लोज जो एज ए वो, तो इस तरह से दोस्तों द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑफ ऑल द स्टेट यूटीज इंप्लीमेंटिंग प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY-G। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कब कब कहाँ जो है pre-EC और EC होगी। ठीक है, तो सीरियल नंबर, स्टेट यूटीज देखेंगे, यहाँ डेट देखेंगे, यहाँ डे कौन सा आ रहा, मंडे या ट्यूसडे कौन सा, टाइम क्या रहेगा वो भी देख सकते हैं, फिर EC का टाइम क्या रहेगा वो भी इस तरह से देख सकते हैं। तो मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप अपने अपने राज्य, अपने अपने स्टेट का देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तमिलनाडु का ऐसे दिया, उत्तराखंड, उड़ीसा, असम, राजस्थान, मणिपुर, महाराष्ट्र। ठीक है, इस तरह से सभी चीज़ें दी हुई हैं, गोवा, पंजाब, सभी के जगह मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप देख सकते हैं आसानी से सारी जगहों का यहाँ पर इसमें पूरा मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये दोस्तों आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है देखा, जो कि जो जिसका सब्जेक्ट मेन ये था कि रिक्वेस्ट फॉर सबमिशन ऑफ एनुअल एक्शन प्लान 2023-24 अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY-G अलॉन्ग विद डिटेल्स ऑन प्रोग्रेस, इश्यूज एंड चैलेंजेस रिगार्डिंग। ठीक है, तो जो 2023-24 के लिए एनुअल एक्शन प्लान बनाना है उसके लिए क्या क्या पॉइंट रखना है वो भी पूरा हमने देख लिया, क्या क्या स्लाइड किस तरह से बनाना है, पूरा PPT जो बनाना है उसमें क्या क्या पॉइंट रखे हैं हर स्लाइड पे वो हमने देख लिए। ठीक है, इसके बाद और भी जो EC मीटिंग के लिए क्या क्या रहेगा मेन पॉइंट वो भी हमने स्लाइड 1, 2, 3 देख ली। इस तरह सभी चीज़ें देखी, और किस किस डेट पर जो है pre-EC और EC रहेगी वो भी हमने देख लिया। ठीक है, तो मेन हमें और एम्पावर्ड कमिटी द्वारा पूरी जो है EC ली जाएगी मीटिंग, तो इसके संबंध में पूरी चर्चा देख ली। तो दोस्तों इसी प्रकार हर छोटी से बड़ी जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रहिए। आपको पता ही है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।